स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो मेरा लेक्चर है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे है और कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदने के लिए जो स्टेप उठाए गए वो हैं मार्शल लॉज इन पाकिस्तान। तो आज की इस वीडियो में इस स्लाइड में अभी ये जो आपके सामने है मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो एक्सप्लेन करूंगा। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है बच्चों, उसमें सबसे पहला जो कानून पाकिस्तान के अंदर नाफिज हुआ वो एक्ट ऑफ 1935 जो इंडियन एक्ट था, उसमें जरूरी तब्दीलियां करके पहली जो कानून साज असम्बली है उसने इसको कानून के तौर पे एक्सेप्ट किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहला वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था जो पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तान के अंदर बनाया। तो पेपर में सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पास कब की गई, पेश कब की गई? पेश की गई 7 मार्च 1949 को। पास कब हुई? 12 मार्च 1949 को। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स थे, वो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर एक कमेटी बनाई गई जो पाकिस्तान के अंदर आइन बनाने का काम करेगी, उसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी कब बनी? 1949 में। इसने पहली रिपोर्ट कब दी? 28 सितंबर 1950 को। ये पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है। पहली रिपोर्ट किसने पेश की? लियाकत अली खान ने पेश की। दूसरी रिपोर्ट पेश करने से पहले लियाकत अली खान 1951 में वफात पा गए, तो ये रिपोर्ट 22 दिसंबर 1952 को ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने पेश की। ये कौन थे? ये पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। मोहम्मद अली बोगरा जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट पेश किया जो तैयार किया हुसैन शहीद सहरवर्दी ने, जिसका ड्राफ्ट, और पेश किया मोहम्मद अली बोगरा ने, और इसका नाम है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान की तारीख में। 7 अक्टूबर 1953 को ये पेश किया। पहला पाकिस्तान की तारीख में जो कानून बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को मिला वो मिला 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना है। चौधरी मोहम्मद अली ने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कितने अरसे के बाद यह कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को मिला? आप खुद गिन लें कि 1947 से 1956 तक टोटल 9 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान में असेंबली के अंदर 1956 का आइन पेश किया गया 9 जनवरी 1956। ये पेपर में पूछते हैं प्रेजेंट कब किया गया। अडॉप्ट कब किया गया? 29 फरवरी को असेंबली से। और इंप्लीमेंट कब किया गया? 23 मार्च 1956 को। ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। इसके मुताबिक टोटल आर्टिकल इसके कितने थे? 234। शेड्यूल कितने थे 1956 के आइन के? 6। पार्ट्स कितने थे? 13। 1956 के आइन के अंदर जबान क्या थी? बंगाली और उर्दू दोनों। बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी 1956 के आइन के मुताबिक। बाकी 1956 का जो आइन है इसको सिकंदर मिर्जा ने पहला मार्शल लॉ लगाया। यहां पे पॉइंट समझना बच्चे, सिकंदर मिर्जा ने पहला आइन जो है वो बिल्डोज किया और उसके नतीजे में पावर शिफ्ट हुई अयूब खान के पास। पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख में कब लगा? 7 अक्टूबर 1958 को। एक तो ये याद है। पहला पाकिस्तान का 1956 का जो आइन है वो खत्म कब हुआ? 7 अक्टूबर 1958 को। पहला मार्शल लॉ कब से कब तक रहा? ये 7 से 27 अक्टूबर तक रहा। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। ये जो सिकंदर मिर्जा हैं, इन्होंने कानून खत्म करके पावर शिफ्ट कर दी अयूब खान को। अयूब खान ने मुल्क में एक आर्जी कानून दिया जिसका नाम था बीडी सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। इसके तहत ही पाकिस्तान के अंदर 1962 का आइन है उससे पहले बुनियादी कानून बीडी को दिया गया और लोकल गवर्नमेंट्स इसमें बनाई गई, तहसील सतह तक इसके अंदर तकसीम की।
अब अयूब खान ने क्या किया, बीडी सिस्टम एक बाकायदा तौर पे कानून नहीं था, एक डॉक्यूमेंट था, तो इसके बाद एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में दिया, जिसका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। किसने दिया? अयूब खान ने दिया। इम्फोर्स कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ? 8 जून 1962 को ये फोर्स्ड हुआ। इसके अंदर आर्टिकल की तादाद 250 है, शेड्यूल इसके अंदर 3 है, पार्ट्स इसके 12 है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी और इसकी नेचर ये सदारती निज़ाम था, इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अयूब खान ने मुतारिफ कर दी। इंग्लिश इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल हुई। उर्दू और बंगाली बिल्कुल उसी तरह पहले से मौजूद हैं, उर्दू और बंगाली, लेकिन इंग्लिश को इसमें शामिल किया गया। बाकी जो है, अब पाकिस्तान का जो दूसरा कानून है, इसको 25 मार्च 1969 को फिर मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लगा देते हैं जनरल याह्या खान। जनरल याह्या जो है, ये मुल्क में मार्शल लॉ लगा के 1962 के आइन को बिल्डोज कर देते हैं और मुल्क के अंदर 1969 से लेके 1971 20 दिसंबर 1971 तक दूसरे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आ गए। ये जो कानून 1962 दूसरे मार्शल लॉ की एग्जैक्ट डेट और पीरियड आपके सामने है, 25 मार्च से 1969 को शुरू हुआ और 20 दिसंबर 1971 तक रहा। लेकिन इस मार्शल लॉ के दौरान, जिस तरह मैंने जब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाई तो बताया था कि मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी थी, इसने पावर शिफ्ट कर दी, क्योंकि 1970 में हुए थे इलेक्शन। 1970 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद पावर शिफ्टिंग होनी थी, तो इसने 1971 में भुट्टो को तीसरे ओवरऑल सिविलियन फर्स्ट और ओनली पर्सन सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो जो है, उसको पावर शिफ्ट कब की? 21 दिसंबर 1971 से 21 अप्रैल 1972 तक भुट्टो पाकिस्तान के सदर भी रहे और सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। इसके बाद क्या हुआ कि भुट्टो ने बाकायदा 1973 का आइन दिया, पाकिस्तान का तीसरा कानून आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। असेंबली से पास हुआ 10 अप्रैल को, साइन कब हुआ? 12 अप्रैल को। रेक्टिफाइड दोबारा असेंबली में भेजा गया कि चेक करें, इसमें कुछ करेक्शंस करें, 19 अप्रैल को। फॉर्म्ड कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ? 14 अगस्त 1973 को, 1973 का आइन। इसके आर्टिकल 280, इसके शेड्यूल्स 7, पार्ट्स इसके 12। अब सब में आप पैरेलल चीजें देख रहे हैं। यहां पे एक पॉइंट वाज़ह करना चाहूंगा कि हमारे सदर का मुसलमान होना किस में ज़रूरी था, वज़ीर आज़म का किस में ज़रूरी था, दोनों का किस में ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें ओवरऑल बड़ी ज़्यादा डिटेल हैं। मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा देता हूँ, तो अब मैंने चीज़ें मज़ीद टू द पॉइंट करनी शुरू कर दी। इसके साथ अब अगला मेरा जो होगा, अमेंडमेंट्स 1973 के आइन में जो हुई हैं, मैं अब उसको लेके चलूँगा। लेकिन इससे पहले मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ लगा 1973 के आइन को, जिसने बिल्डोज किया जनरल ज़िया-उल हक ने। तीसरा मार्शल लॉ मुल्क में कब लगाया? 5 जुलाई 1977 को। कब तक रहा? 30 दिसंबर 1985 तक। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, मुल्क में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हो गए। इसके बाद नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन हुए। ये मैंने जब पढ़ाया है पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो उसमें मैंने बता दिया था। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के एम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, तीनों मार्शल लॉज। अब बढ़ते हैं अमेंडमेंट्स की तरफ। बाकी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये उर्दू के अंदर आइनी तरामीम मैंने शेयर किए हैं। इनमें से पहली, दूसरी, 8वीं, 13वीं और इसके साथ जो अगली है वो 14वीं। ये जो तरामीम नंबर 2nd पेज है, इसमें से 17वीं, 18वीं, 20वीं और 24वीं, 25वीं और इस वक्त जो लास्ट और लेटेस्ट है वो 26th अमेंडमेंट है। तो ये आपने लाजमन करनी है। इनको उर्दू में आप रीड आउट कर लें, क्योंकि इनकी समझ आना बेहद ज़रूरी है। पेपर में इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो ये थी अमेंडमेंट्स
तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में लॉज को हमने देखा, उसके बाद मार्शल लॉज को देखा, फिर हमने अमेंडमेंट्स को देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने पाकिस्तान अफेयर के अगले टॉपिक की तरफ।